कल वाला जो वाकया है उसने हकीकतन अ, पानामा केस की याद ताजा की है कि जिस चीज का पूरे केस में कोई नामो निशान नहीं था, जो पटिशनर भी नहीं था, हुँ, उसको अदालत ने पूरा रिलीफ फराहम कर दिया। इसी बेंच जिसने कल ये फैसला किया है, उसके एक जज साहबान ने कुछ अर्सा पहले अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि ये इंसाफ की कबा पहने सियासतदान है, लेकिन आर्टिकल 51 और 106 हुँ, जो वाजे तौर पे कहते हैं कि उम्मीदवार की नोटिफिकेशन जब उसकी हो जाए एज रिटर्न कैंडिडेट, उसके 3 दिन हैं, उसके बाद उसने किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। तो लिहाजा यहाँ जो अब आर्टिकल 51 और 106 में से नए जो हैं वो अब जबकि डिक्लेरेशन हुए हुए भी अब कम से कम 5 से 6 माह हो चुके हैं, तो उनको अब इस तरह का वक्त देना ये दुरुस्त कहा गया कि ये आइन को अच्छा, दोबारा लिखा गया है ओके। और दो किस्म के अब सेनेटर बन गए हैं। हुँ, और हम तो यही देख रहे हैं हकीकतन कि यहाँ अदालत के अंदर या बल्कि जो पाकिस्तान के तमाम इदारों में तजर्बा इमरानी के नतीजे में एक गहरी तकसीम हो गई है। मैं तो हकीकतन पाकिस्तान की अदलिया से ये अपील करूंगा कि जो पाकिस्तान के अवाम के 70 अरब रुपए, 190 मिलियन पाउंड जो है, हुँ, वो पाकिस्तान के अवाम को दिलाएं। और जिस शख्स ने, जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसने अमानत में खयानत की, उसको खयानत की सजा दें। हमारी तो ये सजा है। पानामा केस में जिस तरह अकामा निकाल कर हुँ, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से नवाज शरीफ को हटाया गया बतौर वजीर आजम, हम अभी तक उस जो बेयकीनी और इंतशार से नहीं बाहर आ सके। हुँ, 7 साल हो गए, लेकिन हम उसी उसी विचार का शिकार हैं। तो जो कंट्रोल है, या मैं खुलकर बात करूंगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, मैं बड़े अदब से सिर्फ ये कहूंगा कि जहां हम चाहेंगे कि मुल्क में जमहूरियत हो और आमरीत हो, लेकिन इमरानी फाशिज्म फौजी आमरीत का इलाज नहीं है।